सरकार की तरफ से दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेंशन को लेकर सभी पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा पेंशन तो ट्रांसफ़र की ही जाएगी, लेकिन दिव्यांग पेंशन धारकों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यानी कि जो पेंशन आपको 3 महीने में दी जाती है, वहीं दोस्तों दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये पेंशन भी दिए जाते हैं। लेकिन यह लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यह पेंशन 10 अगस्त 2022 से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर आपने यह पेंशन नहीं बनवाई है तो आप इस पेंशन को ज़रूर बनवाइएगा। इस पेंशन को बनवाने के लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, और क्या नियम निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में बताएंगे। कौन लाभार्थी इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जानकारी देने वाले हैं। यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, बस आप अंत तक बने रहिएगा। आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य सरकार की तरफ से पेंशन धारकों के लिए फिर से बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। दोस्तों, पेंशन धारकों को अब हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, 3 महीने के उपरांत पेंशन दी जाती है। यानी कि 3,000 रुपये ही उनको तिमाही में पेंशन दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस पेंशन के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, वह दिव्यांगों के लिए हर महीने लाभ ट्रांसफ़र होता है। यानी कि दिव्यांगों को 3,000 रुपये भी सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों, इस पेंशन में आपको क्या करना होगा ताकि आपकी पेंशन भी हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आने लगे, चलिए उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये पेंशन सभी लाभार्थियों को हर महीने नहीं दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सभी दिव्यांगों को हर महीने पेंशन नहीं दी जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि यह पेंशन फिर किन लाभार्थियों को मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार की तरफ से दिव्यांगों के लिए 2 प्रकार की पेंशन चलाई गई है दोस्तों। यानी कि 2 प्रकार की पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है। कौन कौन सी दोस्तों? एक पेंशन आपको दिव्यांग पेंशन दी जाती है, जो कि नॉर्मल होती है, जिसमें आपको 40% की दिव्यांगता का सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है। अगर आपके पास 40% का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी पेंशन नहीं मिल पाएगी, नहीं बन पाएगी। लेकिन वही दोस्तों, जो दूसरी पेंशन है, उस पेंशन योजना के अंतर्गत आपका कोई भी प्रतिशत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। हालांकि आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन अगर वो 0% का भी है, तब भी आप आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो दूसरी पेंशन है उसका नाम है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। लेकिन इस योजना में आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास दोस्तों कुछ दस्तावेज भी होना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप कैसे आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी चलिए दे देते हैं। दोस्तों पेंशन योजना में केवल वही व्यक्ति, वही दिव्यांग व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त होंगे। अब दोस्तों कुष्ठ रोग क्या है, अगर आप जानना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप सीधे गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाकर कुष्ठ रोग दोस्तों टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर कुष्ठ रोग की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कुष्ठ रोग क्या होता है, कुष्ठ रोग में कौन कौन से रोग आते हैं, ठीक है। तो आप गूगल क्रोम पर जाकर भी दोस्तों देख सकते हैं। वहीं दोस्तों उन लाभार्थियों के लिए ही यह योजना शुरू की गई है जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त है। अगर दिव्यांग लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उनके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज दोस्तों, चलिए हम आपको उन दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 1 आपका दस्तावेज होना चाहिए वह आपका आधार कार्ड होना चाहिए। वहीं दोस्तों दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसमें 0% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी चलता है, ठीक है। नॉर्मल जो दिव्यांग पेंशन होती है उसमें आपको 40% का दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आपको 0% का ही दिव्यांग सर्टिफिकेट दोस्तों देना होगा। वहीं निवास प्रमाण पत्र, दोस्तों आप बताना चाहेंगे कि दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर आपका 40% का भी है और आप कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तो आप तब भी इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं यह यूपी की है, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना को दोस्तों सरकार द्वारा चलाया गया है। वहीं पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपके पास होने चाहिए। बैंक खाता विवरण आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होगा। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो दोस्तों आपका जो आय प्रमाण पत्र है सालाना वह 40,080 रुपये का होना चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो दोस्तों 56,460 रुपये का सालाना सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तभी आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। पेंशन को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जाते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।